बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने फ़र्स्ट ईयर के लिए भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो उसका स्टार्ट किया है फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर सीक्वेंसेस के, जो कि 4 चैप्टर है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ नोट्स मौजूद है, मैं उसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको समझ आएगी। ठीक है, आपने इन टच रहना है, तो कोशिश करेंगे तमाम चैप्टर्स की हम सीरीज़ और सीक्वेंस सीरीज़ वाइज, यानी हम पूरे तमाम चैप्टर्स को रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड करूं और आप लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये नोट से मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सीक्वेंस होती क्या चीज़ है। सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट है, ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी फंक्शन में 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर पुट करने से आए। यानी फॉर एग्जांपल हमें ये सीक्वेंस है गिवन है 2 4 8 6 8, इस तरह का ही सीक्वेंस गिवन है। ये गिवन है 1 0 1 0 1। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस गिवन है। तो ये सीक्वेंसेस हमारे पास इनके पीछे कोई फंक्शन मौजूद होता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ जो कि है 1 1 4 9 16 25। ठीक है, 1 4 9 16 एंड 25। तो इसको अगर हम लिखें तो देखें, अगर हम इसके पीछे फंक्शन मौजूद है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी उसमें पहले 1 पुट करें तो 1 आ जाता है, उसमें 2 पुट करें तो 4 आ जाता है, 3 पुट करें तो 9 आ जाता है, 4 पुट करें तो 16 आ जाता है। ठीक है, 5 पुट करें तो 25 आ जाता है। यानी 1 2 3 4 5, यानी ऐसी वैल्यूज़ पुट करने से जो आंसर्स हमारे पास आती है, जो अरेंजमेंट आती है, जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनता है, उसको कहा जाता है सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सीक्वेंसेस का टॉपिक है। अब हमारे पास बहुत से सीक्वेंसेस होंगे, यानी सीक्वेंसेस से मुराद जो नेचुरल नंबर से जो रेंज आएगी हम उसकी बात करेंगे। तो उसमें हमारे पास पहले डिफ्रेंशिएट करना है इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस के केस में फिनिट या फाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास वो होता है जो कि कहीं पर भी स्टॉप हो जाए, यानी इसकी लिमिट्स। तो हमारे पास फिनिट सीक्वेंस या फाइनाइट सीक्वेंस ऐसा होता है जिसकी जो कि किसी जगह से स्टार्ट होकर किसी जगह पे ख़त्म हो जाए, यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है और 50 पे एंड हो रहा है। इसी तरह ये 1 0 1 0 1 0 1 है, तो 0 और 1 ही हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता, इनकी तादाद नहीं पता कि ये कब जाके ख़त्म होंगे। ठीक है, बेशक ये 0 और 1 0 और 1 ही है, हमें पता है क्या है, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता। तो इसलिए ये इनफाइनाइट या इन्फिनिट भी इसको पढ़ते हैं, इन्फिनिट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सिमिलरली ये सीक्वेंस है -4 0 4 8 अप टू 60। ठीक है, इधर तो 60 तक है, लेकिन -4 से पीछे हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 -1/3 1/9 -1/27। तो ये सीक्वेंस हमारे पास फिनिट सीक्वेंस है या फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, यानी इसका पता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2187 पे स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी से रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन था कि इसमें, तो इसमें भी इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। ठीक है, आपको बताया कि n की जगह 1 2 3 और 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द फॉलोइंग फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिफाइंड रिकर्सिवली। यानी इस रिकर्सिवली सीक्वेंस कर, यानी रिकर्सिव सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें। ठीक है, अब रिकर्सिव सीक्वेंस कौन सा होता है। रिकर्सिव सीक्वेंस वो होता है जिस सीक्वेंस में हर बाद वाली टर्म में पहले वाली टर्म यूज़ हो। यानी फॉर एग्जांपल हम सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट टर्म यूज़ हो। ठीक है, और थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो उसमें सेकंड टर्म यूज़ हो, फोर्थ फाइंड कर रहे हैं तो उसमें थर्ड यूज़ हो, फिफ्थ फाइंड कर रहे हैं तो उसमें फोर्थ यूज़ हो। तो ये सारे हमारे पास रिकर्सिव सीक्वेंस होते हैं। तो रिकर्सिव सीक्वेंस में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और जनरल टर्म an+1 इक्वल टू 5 - an गिवन है। सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि an+1 यानी जनरल टर्म लेंगे an+1 इक्वल टू 5 - an। तो n को जब 1 पुट करेंगे तो a1+1 इक्वल टू 5 - a1, तो a2 आ जाएगा a1+1, यानी a2 से मुराद सेकेंड टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म a2 मीन्स 5 - a1 इज़ 3। ठीक है, तो 5 - 3 2 आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली n को 2 लेंगे तो जनरल टर्म a2+1 इक्वल टू 5 - a2। ठीक है, तो 5 - a2 की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी,
तो 5 माइनस 2 2 3 आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली n को जब 3 पुट करेंगे तो a 3 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 5 माइनस ए एन है, तो 3 पुट किया तो a 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस ए 3, तो 5 माइनस ए 3 की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 2। सिमिलरली आगे प्रोसीड करते करते फर्स्ट जो 5 टर्म्स हैं वो आएंगी हमारे पास, ठीक है, 3 2 3 2 3 2, ठीक है। तो एक टर्म तो पहले से गिवन थी, इसलिए 6 टर्म्स फाइंड की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसी के से रिलेटेड आके भी कुछ लेक्चर सीरीज़ में अपलोड करूँगा, तो आप लोग इसके से रिलेटेड टच में रहें, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखें कि जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं, जिस तरह यहाँ पे था, उसको ए एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जनरल टर्म को ए एन से, फर्स्ट टर्म को ए वन से, ये सिंपल ए से भी, सेकेंड टर्म को ए टू से, थर्ड को ए थ्री से, एंड सिमिलरली अप टू सो ऑन।